तो दोस्तों राजस्थान में प्राइवेट स्कूल में आरटी एडमिशन 2021-22 है वो स्कूल साथियों और अभिभावक साथियों के लिए एक जी का जंजाल सा वो बन गए हैं। क्योंकि आरटी एडमिशन की पूरी जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन चल रही है और इसी ऑनलाइन प्रोसेस को लेके हमारे स्कूल साथी हैं, हमारे अभिभावक साथी हैं, वो कंफ्यूज हो गए। इधर स्कूल साथियों का ये कहना है कि यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद या डॉक्यूमेंट रिजेक्ट करने के बाद आगे की क्या प्रोसेस होती है, क्या स्कूल की तरफ से यदि किसी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है तो क्या कंप्लीटली आवेदन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है क्या। उधर यदि अभिभावकों की बात करें तो अभिभावक साथियों का यह कहना है कि यदि स्कूल की तरफ से डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उसके बाद अभिभावक को क्या करना पड़ेगा, कैसे वो अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शन कर सकता है। इसके अलावा यदि स्कूल की तरफ से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर दिया जाता है तो फिर अभिभावक की तरफ से अपने बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में वो कैसे करवा सकता है, कैसे वो सहमति दे सकता है, आगे की क्या प्रोसेस होती है। बस इसी तरह के कई तरह के सवाल हैं भैया जो कि स्कूल साथियों को और अभिभावक साथियों को कंफ्यूज कर रखे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको आरटी एडमिशन की पूरी प्रोसेस है वो आपको बताने वाला हूं कि स्कूल साथियों को क्या करना पड़ेगा, उधर अभिभावक साथियों को क्या करना पड़ेगा, और बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यह वीडियो देखने के बाद शायद मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से समझ जाओगे। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आप नहीं समझते हो तो भैया ये राजगुरु जी तो क्या, अगर इस राज्य का शिक्षा मंत्री आ जाए तो भी भैया आपको नहीं समझा पाएगा। फिर भी आप वीडियो के साथ हो, आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरुआत में पहले ही मैं स्कूल साथियों को एक खुशखबरी है वो देना चाहूंगा, और खुशखबरी ये है कि स्कूल की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की डेट है वो विभाग के द्वारा एक बार फिर से वो बढ़ा दी है, और ये डेट बढ़ा के 12 नवंबर 2021 है वो कर दिए। यानी स्कूल की तरफ से अब स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन वो 12 नवंबर तक है वो किया जा सकता है। हालांकि ये जो सूचना है मैंने कल रात को ही सोशल मीडिया के थ्रू आपको दे दी थी, ट्विटर पे और हमारे फेसबुक के जरिए। अगर आपने अभी तक भी मुझे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके फॉलो नहीं किया है तो भैया फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी मैं आपके लिए काम की जो सूचना है वो समय समय पे देता रहता हूं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक जानकारियां बताऊंगा और उसके बाद पीसी की स्क्रीन पे ले जाकर के आगे की प्रोसेस आपको बताऊंगा कि एक अभिभावक को तो क्या करना पड़ेगा ऑनलाइन और एक स्कूल साथी को है वो क्या ऑनलाइन है वो करना पड़ेगा। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बेसिक जानकारी अपन जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे बेसिक जानकारी को समझने से पहले एक जानकारी आपको और देना चाहूंगा। देखिए आरटी एडमिशन में यदि अपन अपने बच्चे या स्टूडेंट का एडमिशन करवाते हैं तो सबसे पहले हमें जो विभाग के द्वारा जो टाइम फ्रेम जारी किया गया है, जो तिथि जारी की गई है, उन टाइम फ्रेम को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि उन टाइम फ्रेम से पहले और टाइम फ्रेम के बाद में अपन कोई भी जो काम है वो पोर्टल पे नहीं कर पाएंगे। कैसे, उसे आप समझिए। देखिए आपने आवेदन भी कर दिया होगा अपने स्टूडेंट का या अपने बच्चे का आरटी के तहत प्रवेश करवाने के लिए, और 5 स्कूलों को आपने सिलेक्ट भी है वो किया गया होगा, और उसके बाद आपने किसी एक स्कूल में ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो भी की होगी। लेकिन यहाँ पे पहला सवाल आके खड़ा हो जाता है हमारे अभिभावकों की तरफ से कि हमने यदि ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं की है, हम भूल गए, तो क्या विभाग के द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने की डेट है वो बढ़ाई जाएगी क्या? तो नहीं भैया, कोई भी डेट है वो नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके बच्चे की ऑनलाइन जो रिपोर्टिंग है वो ऑटोमेटिक हो गई। जो आपने 5 स्कूल सिलेक्ट की थी उनमें से किसी एक स्कूल के अंदर ऑटोमेटिक है वो रिपोर्टिंग है वो हो चुकी है। इसका पता लगाने के लिए आपका जो आवेदन क्रमांक है, आपके जो मोबाइल नंबर, उससे आपको लॉगिन होना, तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि कौन सी स्कूल के अंदर आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग हुई है। यह काम हो गया पहला अभिभावक की तरफ से। रिपोर्टिंग हो जाने के बाद वैसे रिपोर्टिंग की जो लास्ट डेट थी वो 3 नवंबर 2021 थी। रिपोर्टिंग हो जाने के बाद वो जो आवेदन है भैया आ जाता है स्कूल की आईडी के ऊपर। अब स्कूल साथियों के यहाँ पे उस स्टूडेंट के या उस आवेदन में जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए थे, जैसे आयु संबंधी है, इसके अलावा निवास संबंधी है, जाति संबंधी जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उनको वेरीफाई करना होता है। कुछ साथियों ने यहाँ पे कंप्लीटली जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई है वो भी कर दिया होगा और कुछ ने रिजेक्ट भी कर दिया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं स्कूल साथियों की तरफ से कि वेरीफाई होने के बाद क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे स्कूल की
तरफ से पहली जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गई। अब आगे आपको जो टाइम फ्रेम है उसको आपको ध्यान में रखना, जो कि आगे वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। यदि स्कूल की तरफ से डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, स्कूल साथियों को ऐसा लगता है कि किसी एक डॉक्यूमेंट में या सभी डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, तो स्कूल की तरफ से उनको रिजेक्ट है वो कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे स्कूल साथी फिर से कंफ्यूज हो गए। यदि हम यहाँ पे स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट रिजेक्ट करते हैं तो क्या फाइनली आवेदन फॉर्म है वो निरस्त हो जाता है? तो नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे निरस्त नहीं होता, रिजेक्ट नहीं होता है। एक बार के लिए वो जो आवेदन फॉर्म है वापस रिवर्ट हो जाता है स्टूडेंट की आईडी के ऊपर, जहां से आवेदन प्राप्त हुआ था, क्योंकि उसके अंदर आपने कमियां निकाली हैं। आप अथोराइज नहीं हो कि उस फॉर्म को फिलहाल आप रिजेक्ट कर दो, वो तो बाद की बात है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में कमी है वो आपने निकाली है, तो डॉक्यूमेंट संशोधन के लिए वापस स्टूडेंट की आईडी के ऊपर वो चला गया। उधर स्टूडेंट या अभिभावक की तरफ से उन डॉक्यूमेंट में करेक्शन करके वो डॉक्यूमेंट है वो रीअपलोड करेंगे, और रीअपलोड करने के बाद एक बार फिर से वो स्कूल की आईडी पे आ जाएंगे, और स्कूल की आईडी पे आ जाने के बाद फिर से आपको ये वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर सकते हैं, वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन इस बार आप रिजेक्ट करोगे तो यह फाइनली वो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक मौका दे दिया गया है अभिभावक को कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई कमियां है वो पाई गई। अगर इधर अभिभावक की बात करें तो यहाँ पे जैसे स्कूल की तरफ से डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो एक टेक्स्ट मैसेज है वो अभिभावक के मोबाइल नंबर पे चला जाता है। तो वहाँ पे उस मैसेज में ये कहा जाता है कि स्कूल की तरफ से पहली स्टेप के अंदर है आपके आवेदन फॉर्म के अंदर कुछ कमियां मिली हैं या डॉक्यूमेंट में कुछ कमियां मिली हैं, उन डॉक्यूमेंट में आपको कमियां सुधार के आपको रीअपलोड करना है। लेकिन उस टेक्स्ट मैसेज को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, या उस मैसेज से हम ये पता नहीं लगा सकते कि वास्तव में किस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कमी निकाली गई है स्कूल की तरफ से। तो भैया इसका तो पता अपन अपनी आईडी से ही लगा सकते हैं। जैसे आप स्टूडेंट के आईडी के अंदर लॉगिन करोगे और वहां पे देखिए डॉक्यूमेंट रीअपलोड का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो सारे डॉक्यूमेंट आपको वहां पे दिखाई देंगे, और वहां पर स्कूल की तरफ से एक रिमार्क भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि उधर स्कूल की तरफ से जब आपके डॉक्यूमेंट को निरस्त कर दिया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है तो लास्ट में एक रिमार्क है वो डाला जाता है, और उस रिमार्क में स्कूल की तरफ से पूरी जानकारी वो आपको दी जाती है, जो कि वीडियो में मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको रिमार्क है वो पता चलेगा। तो वहां पे जब रिमार्क देखोगे तो उस रिमार्क के अनुसार ही आपको वहां पे अपने डॉक्यूमेंट में संशोधन करवाना है। अब देखिए वो तो रिमार्क देखने के बाद ही पता चलेगा, उस टेक्स्ट मैसेज से पता नहीं चलेगा कि उसमें आखिरकार क्या कमी आई है। इसके लिए जो अभिभावक साथी हैं वो अपने स्कूल से संबंधित स्कूल से फोन कॉल पे संपर्क कर सकते हैं, तो वो आपको और डिटेल से जानकारी वो बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ कमियां ऐसी हो सकती हैं कि जो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था, तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अंदर स्टूडेंट की स्पेलिंग है वो गलत हो सकती है, या फिर आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था उसकी आयु संबंधी को लेकर के या निवास संबंधी को लेकर या जाति प्रमाण पत्र को लेकर, तो उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट के नाम में कोई गलती हो सकती है, जबकि आवेदन के अंदर आपने स्टूडेंट के नाम में या तो कुमार लगा दिया होगा या सैनी लगा दिया होगा, या पिता के नाम में या फिर माता के नाम में जन्म तिथि में कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ी है वो जरूर कर रखी है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय आपने जो एड्रेस डाला है और एड्रेस के अंदर जो वार्ड डाला है वो वार्ड आपने मूल निवास का जो प्रमाण दिया है उसके अंदर वो वार्ड सही तरीके से शो नहीं हो रहा, क्योंकि आपको पता है कि प्रीसिमन लगा है, और प्रीसिमन में भैया यहाँ पे जितने भी नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, यहाँ पे वार्ड है वो चेंज हो गए, तो भैया उनका जो आधार कार्ड है, उनका जो मूल निवास प्रमाण पत्र वो पुराना बना हुआ है, तो उसके अंदर भैया वो वार्ड वाला लफड़ा वो हो सकता है। तो ये एक आपको अपडेट करवाना पड़ेगा, और अपडेट संबंधित आप अपना आधार का अगर अपलोड किया है तो आधार का जो सेंटर वहां पे आप जाएगा उसमें अपडेट है वो करवा लीजिएगा। बस कुछ ऐसी ही गलतियां उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब ऐसा नहीं कि यार हाँ, एक गलती ये भी हो सकती है कि जहां पर आपको आधार कार्ड अपलोड करना चाहिए था वहां पे आपने बिजली का बिल या पानी का बिल है वो अपलोड कर दिया होगा, इसके अलावा गलत डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया होगा, जहां पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने चाहिए वो वहां पे आपने शायद अपलोड नहीं किए होंगे, तो वो तो यार रिमार्क देखने के बाद ही आपको पता वो लग सकता है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसके बाद मान लीजिए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाता फाइनली, तो उसके बाद क्या होता है एक अभिभावक की तरफ से और स्कूल की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए पहली बात करता हूं मैं अभिभावक की तरफ से। जब स्कूल की तरफ से आपके डॉक्यूमेंट पहली जांच के अंदर सही पाए गए हैं और स्कूल की तरफ से वेरीफाई कर दिए जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ अभिभावक को एक सहमति देनी पड़ेगी। सहमति का मतलब यह है कि हाँ वास्तव में मैं इसी स्कूल के अंदर मेरे बच्चे का एडमिशन है वो मैं करवाना चाहता हूं।
ठीक है, ये सहमति आपको देनी पड़ेगी और ये सहमति भी आपको ऑनलाइन है वो देनी पड़ेगी। अब भैया देखिए, ये सहमति देने की एक फिक्स टाइम है, एक निश्चित टाइम है। उस निश्चित टाइम से पहले आप नहीं दे सकते और बाद में भी आप नहीं दे सकते। जैसे कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने की जो अभिभावक की तरफ से जो लास्ट डेट थी वो 3 नवंबर थी और 3 नवंबर के बाद आप नहीं कर सकते। इसके अलावा स्कूल की तरफ से यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फिलहाल जो लास्ट डेट है भैया वो है 12 नवंबर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो करेक्शन कर सकता है अभिभावक अपने डॉक्यूमेंट के अंदर वो डेट है 10 नवंबर से लेके 16 नवंबर के बीच में। उसके बाद दोबारा पुनः स्कूल की तरफ से डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन किया जाएगा वो 17 से लेके 20 नवंबर के बीच में वो किया जाएगा और उसके बाद भैया वहां पे 19 नवंबर से लेके 28 नवंबर के बीच में है अभिभावकों को सहमति देनी पड़ेगी ऑनलाइन। क्योंकि इससे पहले यदि आप पोर्टल ओपन करोगे तो भैया वहां पर आपको कोई सहमति का ऑप्शन ही नहीं दिखाई देगा और जब तक ऑप्शन नहीं दिखाई देगा तो तब तक भैया आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में बहुत सारे हमारे अभिभावक साथी वीडियो के नीचे बार बार कमेंट कर रहे हैं, कुछ तो इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल रहे हैं, कुछ मेल भी कर रहे हैं कि सर ये मैसेज आया है, वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, क्या करें। तो भैया आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे टाइम फ्रेम का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। एक निश्चित डेट से पहले आप कोई भी काम है वो नहीं कर सकते। जैसे जैसे डेट आगे बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे प्रोसेस है आगे बढ़ती जाएगी तो इसके लिए भी मैं आगे आगे आपको वीडियो है वो बनाता रहूंगा, आपको जानकारी वो देता रहूंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं आपको लास्ट और फाइनली यही कहना चाहूंगा, यदि डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया है तो भैया क्या रिजेक्ट, उसके अंदर क्या रीजन आया है, क्या कारण आया, क्या रिमार्क डाला, उसको आप कंप्लीट कीजिएगा और फिर से पुनः आपको पोर्टल से अपलोड करने हैं, उनको सेव करने हैं और फाइनली डाटा आपको लॉक करना है। जब तक आप डाटा लॉक नहीं करोगे तो भैया आपका जो आवेदन क्रमांक है या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट है उस स्कूल की आईडी पे नहीं जाएंगे। पहली बात ये, यदि स्कूल की तरफ से आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर दिया जाता है तो एक बार के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसके लिए आपको यहां पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और वेट करने के बाद जब स्कूल आप अभिभावक की तरफ से स्कूल की सहमति या यस देना पड़ता है उसका आपको वेट करना पड़ेगा, उस डेट को आपका वेट करना पड़ेगा। डेट वैसे भी मैंने आपको बता दी है और आगे भी मैं आपको स्क्रीन की जो पीसी की स्क्रीन है उस पर भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया, हमारा जो फेसबुक पेज है वहां पर मैंने डेट शीट है वो डालती है, वहां पे आप देख सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको है वो मिल जाएगा। चलिए अब मैं आपको पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, वहां पर आपको पूरी कंप्लीटली प्रोसेस बताता हूं कि अभिभावकों को क्या शो होता है और स्कूल साथियों को क्या शो होता है, पूरी जानकारी बताऊंगा। चलिए चलते हैं पीसी की स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूं पीसी के स्क्रीन पर और यहां पे सबसे पहले स्कूल के पोर्टल से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन या निरस्त करेंगे। उसके बाद उसका जो स्टेटस है वो स्टूडेंट के पोर्टल पर देखेंगे, फिर आगे की क्या प्रोसेस होती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे किसी एक स्कूल का पोर्टल है वो ओपन कर लिया। अब आरटी के तहत डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करने के लिए ये जो मेनू बार दी गई है यहाँ पे देखिए आरटी प्रवेश का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना। उसके बाद छात्रों की सूचना और फिर विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपको आरटी के तहत आवेदन प्राप्त हुए हैं उन सभी स्टूडेंट की लिस्ट आपको दिखाई देगी। हालांकि मेरे केस में केवल एक ही यहाँ पे स्टूडेंट का फॉर्म है वो दिखाई दे रहा है क्योंकि एक ही आवेदन यहाँ पे आया। हो सकता है कि आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट के आवेदन आए हो। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जो स्टूडेंट का नाम है इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट की जो डिटेल है वो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब स्टूडेंट की तरफ से या अभिभावक की तरफ से जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किए गए हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी, जैसे निवास संबंधी, आयु संबंधी है और यहाँ पे जाति संबंधी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे केस में मैंने 2 डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट है वो कर दिया है और यहाँ पे उसका रिमार्क है वो भी मैंने डाल दिया। अब जैसे अपने डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन स्थिति के अंदर यहाँ पे क्रॉस का बटन है आ गया है, इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ। लेकिन मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर दिया है और वेरिफिकेशन स्थिति में आप यहाँ पे देख सकते हो कि गुड का मार्क आ गया है। चलिए मैं इसको भी रिजेक्ट है वो आपको करके दिखाता हूँ। चलिए मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कोई भी एक कारण है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे भी क्रॉस का बटन आ गया है, यानी ये डॉक्यूमेंट हमारे द्वारा वेरीफाई नहीं किया गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फाइनली नीचे एक ऑप्शन और आ गया, निरस्त करें। अब निरस्त का मतलब ये नहीं है कि इसको अपन निरस्त कर देंगे तो ये एडमिशन ही निरस्त हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई कमी है, एक बार इसको आप निरस्त कर दोगे तो ये जो आवेदन फॉर्म है
वापस स्टूडेंट के पोर्टल पे बैक है वो चला जाएगा और वहां से स्टूडेंट की तरफ से दोबारा डॉक्यूमेंट है वो अपलोड किए जाएंगे। अब मैं यहाँ पे देखिए एक बार के लिए यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का पोर्टल है वो ओपन कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक बार मैं यहाँ पे सामान्य जानकारी पे क्लिक करता हूँ। अब जब भी हमें डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना होता है तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन बन के आ गया है डॉक्यूमेंट री अपलोड, ठीक है। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो रिवर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक हमने फाइनली वहां से कैंसिल नहीं किया है। तो चलिए मैं एक बार उसको फाइनली कैंसिल करके आपको दिखाता हूं, निरस्त करके आपको दिखाता हूं। और चलिए मैं इसको यहां से निरस्त कर दिया। अब निरस्त करने के बाद यहां पे देखिए आपको रिमार्क है वो डालना पड़ेगा कि आपने ये जो 3 डॉक्यूमेंट या 3 में से कोई 1 या 2 डॉक्यूमेंट आपने निरस्त किए हैं, रिजेक्ट किए हैं, उसका क्या रीजन है। तो मैं यहाँ पे कोई भी रीजन है वो डाल देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे रिमार्क है वो डाल दिया और रिमार्क मैंने कुछ इस तरह से डाला, प्लीज री अपलोड करेक्ट डॉक्यूमेंट ऑल यू आर अपलोडेड रॉन्ग डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपने गलत डॉक्यूमेंट है वो अपलोड किए हैं, सही डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड करें। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी रिमार्क है वो यहाँ पे डाल सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो और आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। चलिए इसके बाद आपको निरस्त करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड, ठीक है। क्लोज पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आपने यहाँ पे क्लोज किया और क्लोज करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे निरस्त का ऑप्शन है वो हट गया। अगर दोबारा अपन इसको वेरीफाई करना चाहें तो भी अपन इसको वेरीफाई वो नहीं कर सकते। चलिए री अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो एक बार रिजेक्ट करने के बाद यहाँ से स्कूल की तरफ से दोबारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन वो फिलहाल नहीं किया जा सकता। जैसे ही उसकी डेट आएगी दोबारा, और दोबारा डेट आने के बाद आप दोबारा इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन यहाँ पे स्टूडेंट की पोर्टल की तरफ। एक बार मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश है वो कर लेता हूँ, चलिए रिपोर्टिंग करके, और वापस मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट री अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखिए रिफ्रेश किया यहाँ पे, तो आप देखोगे कि जो जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आए थे या हमने जो निरस्त किए थे, तो यहाँ पे देखिए सारे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन यहाँ पे मिल गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या अपलोड करना है। अब देखिए यहाँ पे निवास संबंधी प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पे पहले वाला तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब दोबारा यदि आपको यहाँ अपलोड करना है तो चॉइस फाइल है वो कर लीजिएगा, और सही डॉक्यूमेंट है अभिभावक की तरफ से या स्टूडेंट की तरफ से यहाँ पे अपलोड है वो किया जाएगा। वैसे ही यहाँ पे आयु संबंधी हो जाएगा और वैसे ही यहाँ पे जाति संबंधी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दिया, दूसरा अपलोड करते हैं और डायरेक्टली मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। चलिए इसको तीसरा अपलोड कर देते हैं और मैंने तीसरा अपलोड कर दिया। इसको मैं सुरक्षित करता हूं। अब जैसे मैं यहाँ पे सुरक्षित करूंगा तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। और ध्यान रहे कि डॉक्यूमेंट है वो 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और केवल PDF में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक मैसेज आ जाएगा कि बालक के दस्तावेज को सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दिया है, ठीक है। चलिए इसके बाद इसी तरह से आपको यहाँ पे दूसरा तीसरा है वो वेरीफाई कर देना है या सुरक्षित कर देना है। सभी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के बाद आपको फाइनली यहाँ से लॉक करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जो डॉक्यूमेंट में स्कूल की तरफ से रिमार्क डाला जाता है वो सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए रेड मार्क के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि क्या क्या यहाँ पे मार्क डाला गया है, क्या क्या हमारे डॉक्यूमेंट में कमी आई। और वैसे मोबाइल के ऊपर एक टेक्स्ट मैसेज है वो भी आ जाएगा, उसके अंदर भी आपको बताया जाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट है वो कर दिया गया है। चलिए हमने यहाँ पे फाइनली लॉक कर देते हैं और लॉक किया। चलिए लॉक करने के बाद यहाँ पे देखिए बालक और अभिभावक द्वारा संशोधित दस्तावेज सफलतापूर्वक पुनः अपलोड कर दिए गए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे तो देखिए डॉक्यूमेंट री अपलोड वाले ऑप्शन पे अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ओपन नहीं होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट री अपलोड कर दी है। अब दोबारा ये ओपन नहीं होगा, ये आपके पास लास्ट चांस है, इसके बाद आप डॉक्यूमेंट वो अपलोड नहीं कर सकते। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड कर दिया, दोबारा अपने स्कूल की ID पे चलते हैं और एक बार मैं यहाँ पे रिफ्रेश है वो कर लेता हूं दोबारा। विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे अपने यहाँ पे क्लिक करते हैं और दोबारा यहाँ पे करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक आपको पॉपअप मेनू या आपको एक नोटिस है वो दिखाई देगा और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि RT के अंतर्गत प्रवेश हेतु संशोधित आवेदन पत्रों की जांच की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक है, अतः संशोधित आवेदन पत्रों की जांच संभव नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पे जो टाइम फ्रेम दिया गया है RT की प्रवेश प्रोसेस का, तो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से ही काम यहाँ पे होता है, उससे पहले पोर्टल पे कोई काम नहीं होगा। तो पहले आपको टाइम फ्रेम को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। एक बार मैं आपको यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए टाइम फ्रेम है वो दिखा देता हूं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे स्कूल की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की जो लास्ट डेट थी पहले वो 9 नवंबर थी, लेकिन यहाँ पे डेट है वो बढ़ा दी और ये डेट बढ़ा के 12 नवंबर वो कर दी गई है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि आवेदन पत्रों की जांच करना स्कूल की तरफ से, तो ये रहेगी 28 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक। पहले यहाँ पे 9 नवंबर था, ठीक है। आवेदन में करेक्शन की स्थिति में छात्र द्वारा संशोधन करना, अब ये भी डेट है
यहाँ पे 10 नवंबर से लेके 16 नवंबर के बीच में हो गई है, और आवेदन में करेक्शन की स्थिति में जांच करना है स्कूल की तरफ से। फिर ये डेट चालू होगी 15 नवंबर से लेके 20 नवंबर के बीच में, और छात्र का ऑनलाइन चयन करना एवं छात्र द्वारा अपने आवेदन क्रमांक से लॉगिन करना, सहमति या फिर येस देना। यानी स्कूल की तरफ से जब डॉक्यूमेंट फाइनली वेरीफाई कर दिए जाते हैं और उसके बाद अभिभावक की तरफ से अपने आईडी से उस स्कूल में प्रवेश देने के लिए सहमति देनी पड़ेगी, और सहमति के लिए वहां पे आपको येस करना पड़ेगा, जो कि एक ऑप्शन आएगा, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो ये डेट रहेगी 19 नवंबर से लेके 28 नवंबर 2021 के बीच में ये रहने वाली है। इससे पहले आप स्कूल में प्रवेश के लिए अपनी सहमति वो नहीं दे सकते। इसके बाद शेष रिक्त रही आरटी सीट्स पर पोर्टल द्वारा स्वतः ही आवंटन करना। मान लीजिए यहाँ पे अभिभावक की तरफ से येस नहीं किया जाता है, स्कूल की तरफ से भी येस नहीं किया जाता, तो लास्ट में फाइनली पोर्टल के द्वारा ऑटोमेटिक है वहां पे एडमिशन है वो कंफर्म कर देगा, और उस स्कूल के अंदर ऑटोमेटिक सहमति वो दे देगा। अब ये तो है टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम के हिसाब से ही यहाँ पे पोर्टल पे काम होगा, चाहे वो स्टूडेंट का पोर्टल हो चाहे वो स्कूल का पोर्टल हो, क्योंकि बहुत सारे अभिभावक ये बोल रहे हैं कि सर हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट री अपलोड का ऑप्शन ही नहीं आया है। तो देखिए भैया, यहाँ पे आज से वो डेट शुरू हो गई है, 10 नवंबर से लेके 16 नवंबर के बीच में आप डॉक्यूमेंट है दोबारा अपलोड है वो कर सकते हैं। चलिए अब अपन यहाँ पे चलते हैं वापस स्टूडेंट के पोर्टल पर। देखिए स्कूल के पोर्टल पर फिलहाल यहाँ पे कोई भी कुछ भी चीज है यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वो दिखाई नहीं देगी। केवल अगर आप यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाओगे तो ये पॉपअप मेनू आ जाएगा। वापस चलते हैं अपन यहाँ पे स्टूडेंट के पोर्टल पे। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट री अपलोड कर दिए, ठीक है, मान लीजिए हमारे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुए, हमने री अपलोड कर दिए, फिर आगे की क्या प्रोसेस होती है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे जैसे यहाँ पे टाइम फ्रेम बढ़ता जाएगा, आगे की प्रोसेस चलती जाएगी, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है वो मिलते जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे स्कूल की तरफ से फाइनली डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर दिया जाता है, फिर उसके बाद अभिभावक को अपनी आईडी से उस स्कूल में एडमिशन के लिए सहमति देनी पड़ती है, यानी येस करना पड़ता है। अभी फिलहाल यहाँ पे देखिए येस का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो भी बाद में आएगा, जब वो टाइम फ्रेम स्टार्ट हो जाएगा तब आएगा। तो इससे पहले आप फालतू में माथाफोड़ी मत कीजिएगा, और उसके बाद जैसे वो टाइम फ्रेम स्टार्ट हो जाएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी है वो दे दूंगा। तो इस तरह से अपन डॉक्यूमेंट को निरस्त कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, और अभिभावक की तरफ से डॉक्यूमेंट को दोबारा अपलोड है या री अपलोड है वो किया जा सकता है। शायद आप समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं वापस कैमरे की तरफ। तो दोस्तों मैं आशा रखता हूं कि यहां तक की जो स्टेप है आपको कंप्लीटली समझ में आ गई। यहां तक कि तकरीबन 5 या 6 स्टेप आरटी एडमिशन की हो जाती हैं। सबसे पहली स्टेप है ऑनलाइन आवेदन को लेके, फिर लॉटरी को लेके, फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग को लेके, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या रिजेक्ट को लेके, फिर डॉक्यूमेंट करेक्शन को लेके, फिर दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या रिजेक्ट को लेके। यहां तक शायद आप समझ गए। इसके बाद मान लीजिए फाइनली स्कूल की तरफ से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर दिया जाता है, तो यहां पे तकरीबन स्टूडेंट का यहां पे एडमिशन आरटी के तहत वो हो जाता है, और उसका एक जो नोटिफिकेशन है यहां पे गार्जियन के पास वो चला जाता है। यहां पे आपको ध्यान में रखना है, यदि आपने अभी तक अपने स्कूल के अंदर कक्षा 1 में नॉन आरटी के स्टूडेंट का एडमिशन नहीं किया, तो सबसे पहले वो डाटा एंट्री है वो कर लीजिएगा। अगर पहले से कर रखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो वो आप जल्दी से कर लीजिएगा। अब जैसे भी है यहाँ पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर दिया जाता है और फिर वो डेट आ जाती है, टाइम फ्रेम आ जाता है, तो उसके बाद यहाँ पे गार्जियन के पास मैसेज वो चला जाता है कि भैया यहाँ पे रोस्टिंग प्रणाली के तहत आरटी के तहत इस बच्चे का इस स्कूल के अंदर वो नंबर आ गया। अब नंबर आने के बाद यदि गार्जियन की तरफ से अपनी सहमति दी जाती है, यानी ऑनलाइन यस कर दिया जाता है, तो वो आरटी के तहत आपकी स्कूल में फाइनल तो नहीं कहेंगे इसको कि वो एडमिशन तकरीबन 99% हो जाता है। अब मैं 99% इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मान लीजिए वहां पे रोस्टिंग प्रणाली के तहत आरटी के तहत उस बच्चे का अपने स्कूल के अंदर एडमिशन हो गया। उसके बाद यहां पे अभिभावकों को कुछ जो डॉक्यूमेंट है जो ऑनलाइन अपलोड किए थे, एक जो ऑनलाइन जो आवेदन भरा था उस आवेदन की फोटोकॉपी या प्रतिलिपि उनको लेके आनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे एडमिशन को लेके एक प्रवेश प्रमाण पत्र जो कि स्टूडेंट की आईडी पे ही लास्ट में दिखाई देगा, ये जो डॉक्यूमेंट लेकर आपकी स्कूल में है वो लेके आएगा। उसके बाद आपको एक बार फिर से उन डॉक्यूमेंट या दस्तावेजों की आपको जांच करनी है। यदि जांच में वो सही पाए जाते हैं तो फाइनली स्कूल की तरफ से यस कर दिया जाता है। यस करने के बाद उसके एसआर की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट की जाती है, आगे की जो कार्रवाई है वो कंप्लीट की जाती है। यदि डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ है तो आप उसको रिजेक्ट है वो नहीं करना है आपको एक बार के लिए। अगर अभिभावक समय रहते हुए डॉक्यूमेंट को सही करवा के वो लेकर आ जाता है तो आप उसे मौका वो दीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। आप निरस्त भी कर सकते हैं, अगर निरस्त करोगे तो भी इसकी रिपोर्ट है आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी कि भैया इसको निरस्त किया जाता है, डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए गए हैं।
वगैरह वगैरह कई ऑप्शन है आपको मिलेंगे, जो कि आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको बताता रहूंगा। तो तकरीबन आरटी एडमिशन की प्रोसेस तो ये है, स्टेप तो ये है। आशा रखता हूं कि शायद आप कंप्लीटली समझ गए होंगे। और भैया इसके अलावा अगर आप नहीं समझे हो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे और आपके क्या सवाल हैं वो मुझे बताओगे, ताकि एक और नई वीडियो मैं आपके लिए वो बना सकता हूं। हालांकि वीडियो मैंने काफी लंबी है वो बना दी है, क्योंकि काफी सारी बातें हैं, काफी सारी जानकारियां मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दी हैं। कोशिश ये की है कि मैं आपको समझाऊं और शायद समझ में भी आ गया। इसके अलावा भी नहीं समझे तो वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो और जानकारी आपको पसंद आ गई हो तो हर वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और चैनल पर पहली बार आए और अभी तक यार चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो की जानकारी या नोटिफिकेशन वो आप तक वो पहुंचता रहे। इसके अलावा आप मुझे सोशल मीडिया पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। हमारा जो फेसबुक पेज है उस पे जाके फॉलो कर लीजिएगा, ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर भी आप अपने आरटी एडमिशन को लेके मुझे सवाल है वो पूछ सकते हैं। और सभी सोशल मीडिया के जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में मिल जाएंगे, क्लिक कीजिएगा और हमारे सोशल मीडिया पे विजिट कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।